हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम मार्केटिंग मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, वो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इससे क्या है कि क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है आपसे, एक दो शिफ्ट के अंदर घुमा फिरा के किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से करिएगा। और आपने अगर हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन नहीं किया है तो इसे ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको अप टू डेट जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इसे आप पहले रिलेट कीजिए। मान लीजिए एक चाइल्ड आपका जो ह्यूमन साइकिल से रिलेट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एक चाइल्ड बर्थ होता है। उसके बाद क्या है, वो चाइल्ड फेज में जाता है। चाइल्ड फेज के बाद क्या होता है, वो टीनेज में जाता है। टीनेज के बाद वो एडल्ट फेज में जाता है। एडल्ट फेज के बाद क्या जाता है, ओल्ड एज में जाता है। फिर लास्ट में उसकी क्या है, डेथ हो जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमन लाइफ साइकिल। कि बर्थ से लेके डेथ तक की। वैसी क्या होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्या लाइफ साइकिल है। प्रोडक्ट पहले कब आया, फिर उसकी क्या स्टेज थी, फिर क्या स्टेज, और लास्ट में वो मार्केट से चला गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। देखिए डेफिनेशन इसकी। हाउ ए प्रोडक्ट पासिस थ्रू मेन स्टेजेस फ्रॉम लॉन्च टू विड्रॉल। लॉन्च और विड्रॉल तक की स्टेज को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं। जैसे कि प्रोडक्ट अटेम्प्ट टू रिकॉग्नाइज डिस्टिंक्ट स्टेज इन द सेल्स हिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट। सबसे सेल्स हिस्ट्री से इसे देखा जाता है। मान लो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन स्टेज में सेल्स कम है, फिर उसकी सेल्स बढ़ी, फिर उसकी सेल्स जो पीक पे आ गई, फिर लास्ट में डिक्लाइन हो गई। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं। अब इसकी स्टेजेस देखते हैं जो मेन है। सबसे पहला जो है वो है आपका इंट्रोडक्शन स्टेज। जब मार्केट में पहली बार जो कोई प्रोडक्ट है वो लॉन्च होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन स्टेज। मान लो कि मार्केट में कोई ई व्हीकल्स, पहले ई व्हीकल का कोई कंसेप्ट नहीं था, लेकिन सबसे पहले जो ई व्हीकल्स आए तो वो क्या था, इंट्रोडक्शन स्टेज था। उस प्रोडक्ट को मार्केट में इंटर किया गया। कि मान लो कोई एप्लीकेशन आया, किसी कंपनी ने खोला है नया ऐप, तो वो क्या है, अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। कोई कंपनी नया प्रोडक्ट निकालती है, तो वो क्या है, सब अभी बस इंट्रोड्यूस ही हुआ है वो प्रोडक्ट। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है कि लो सेल्स। मान लो कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तो उसकी कोई सेल्स तो नहीं होगी अभी। उसके लिए क्या किया जाएगा, हाई प्रमोशन। कंज्यूमर को बताया जाएगा कि हाँ, हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, आप आइए और इसे खरीदें। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा लगेगी। जब कंज्यूमर को पता लगेगा तभी वो खरीदने आएगा। तो इस स्टेज में क्या है, प्रॉफिट लो या फिर मान लो नेगेटिव नेगेटिव ही होता है, क्योंकि कंज्यूमर को पता नहीं होता उस प्रोडक्ट के बारे में, कोई खरीदता नहीं है। तो हो सकता है कि प्रोडक्ट नेगेटिव भी चला जाए। तो कंज्यूमर क्या होता है, अनअवेयर होता है, प्रोडक्ट के बारे में उसको नहीं पता होता उस टाइम पे। ई व्हीकल्स आए मार्केट में, किसी को नहीं पता था कि उस टाइम पे कोई ई व्हीकल आया भी है। धीरे धीरे पता लगा। तो सबसे पहला स्टेज क्या हुआ, इंट्रोडक्शन स्टेज। तो इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रहती है एक कंपनी की। सबसे पहले तो हैवी प्रमोशन करेगा वो। तो अगर प्रोडक्ट को उसने बना दिया तो कंज्यूमर तक बताना भी पड़ेगा ना। बताने के लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रमोशन करना पड़ता है आपको, टीवी चैनल्स, एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी। तो इसे क्या कहते हैं, प्रमोशन कहते हैं। प्रोडक्ट को है कंज्यूमर तक के नॉलेज में लाया जाएगा। अवेयरनेस कैंपेन, मतलब कंज्यूमर को बताने के लिए कैंपेन लगाए जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, आपकी पेनिट्रेशन और स्कीमिंग प्राइसिंग रखी जाती है इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर। इसे हम डिटेल में अगली प्राइसिंग की वीडियो में पढ़ेंगे, अभी आप इसे ऐसे ही देख लीजिए। ठीक है। पेनिट्रेशन और स्कीमिंग प्राइसिंग के बारे में हम अगली वीडियो में, जब प्राइसिंग का टॉपिक आएगा, जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा स्टेज आता है वो है ग्रोथ स्टेज। क्या हुआ, प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब क्या होगा, प्रोडक्ट को हमने भाई प्रमोशन किया, अब क्या है, कंज्यूमर की नॉलेज में आ गया है वो प्रोडक्ट। तब प्रोडक्ट का क्या हुआ, ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा, कंज्यूमर खरीदने आएगा। तो अब क्या है, इंक्रीज इन सेल्स। कंज्यूमर को पता लग गया कि हाँ, मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट है, तो वो खरीदने आएगा। तो सेल्स क्या होगी, इंक्रीज होगी। प्रोडक्ट गेट एक्सेप्टेड बाय कंज्यूमर एंड सेल्स ग्रो रैपिडली। अब ये देखो, जरूरी नहीं है कि वो इंट्रोडक्शन से ग्रोथ स्टेज में ही आए। हो सकता है कि कंज्यूमर को प्रोडक्ट जो पसंद ना आया हो, तो जैसे ही वो इंट्रोड्यूस हुआ तभी डिक्लाइन हो गया। मान लो उसकी सेल्स उसी टाइम नेगेटिव हो गई, किसी को पसंद ही नहीं आया। तो जरूरी नहीं है कि वो सीधा ही इंट्रोडक्शन के बाद ग्रोथ स्टेज में है। वो सीधा डिक्लाइन भी हो सकता है या फिर मार्केट से बाहर भी हो सकता है। ये तो एक गुड प्रोडक्ट की है, जिसे कह रहे हैं कि हाँ, वो अगले ग्रोथ ग्रोथ स्टेज में आएगा। तो नेक्स्ट जो क्या है हमारा, इंक्रीज सेल्स इंक्रीज होगी, प्रॉफिट राइज होगी। सेल्स इंक्रीज होगा, क्या प्रॉफिट भी होगा। कम मोर कंपटीटर मार्केट में आएंगे। अगर मार्केट में जब उस प्रोडक्ट के बारे में पता लगेगा, तो बाहर के जो कंपटीटर है वो भी ऐसा ही प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे, और आपके जो कंपटीटर है वो भी इंटर होंगे मार्केट में। अब क्या होगा कि इम्प्रूव प्रोडक्ट फीचर, हमें क्या करना होगा कि ऐसी स्ट्रेटजी बनानी होगी, कंपटीटर से हमें compete करना होगा। हमारे प्रोडक्ट के अंदर और नए फीचर लाने होंगे। हमें प्रोडक्ट को जो है अपने कंपटीटर से डिफरेंशिएशन करना होगा, कम्पिटिटिव प्राइसिंग रखनी होगी। हमें क्या है, अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है
किसी रिटेलर के पास या ऑनलाइन शॉप है, उन सबको बढ़ाना पड़ेगा हमें और वाइड डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। ये हमारा आता है ग्रोथ स्टेज। नेक्स्ट जो स्टेज आता है ग्रोथ के बाद, ये होता है मैच्योरिटी स्टेज। अब क्या है कि सब कुछ हो गया, कंपटीटर भी आ गए। अब क्या होगा, हमारा हाई लेवल जितनी सेल्स होनी थी उतनी सेल्स आ गई, पीक पे आ गई हमारी सेल्स। अब इसके बाद जो सेल्स है वो उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। ये क्या है, सेल्स ग्रोथ स्लो डाउन। इसके बाद जो सेल्स है वो स्लो डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। एक सेल्स है वो पीक पे आ चुकी है आपकी। इसमें क्या होगा, हाई कंपटीशन होगा, आपके बहुत ज्यादा मार्केट में जो कंपटीटर होंगे और आपको एक कम्पिटिटिव ही प्राइस रखना। अब आपको क्या है, प्राइस तो रखना ही है लेकिन कुछ यूनिक चीजें भी करनी होगी। अब इस स्टेज में आपका क्या है, प्रॉफिट जो डिक्लाइन होने लग जाएगा, क्योंकि सेल्स जितनी होनी थी वो ग्रोथ स्टेज में हो गई। अब आपका एक पीक पे सेल्स आ गई है, प्रॉफिट भी थोड़ा थोड़ा क्या है, डिक्लाइन होने लग जाएगा। इसमें आपको अपने कंपटीटर से एडवांटेज लेने के लिए आपको प्राइस वार, डिस्काउंट या अलग अलग कोई नई टेक्निक जो है वो अपनानी पड़ेगी। जैसे कि आपको प्रोडक्ट में कुछ नया मॉडिफिकेशन करना होगा ताकि कंज्यूमर अट्रैक्ट हो। आपको सेल्स प्रमोशन डिस्काउंट्स देने होंगे आपको, ताकि कस्टमर रिटेन कर सकें आप। आपको या फिर आपको एक नए मार्केट सेगमेंट में नया प्रोडक्ट लॉन्च करना होगा। ये क्या है, मेच्योरिटी स्टेज है। नेक्स्ट जो हमारा जो स्टेज आता है वो है डिक्लाइन स्टेज। अब आपका प्रोडक्ट जो है मैच्योरिटी पीक सेल हो गई, अब क्या है, सेल्स डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। अब जो है आपका प्रोडक्ट की जो सेल्स है मार्केट में क्या है, डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या होगा कि सेल्स प्रॉफिट डिक्लाइन हो जाएंगे। आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है कि एब्सोल्यूट हो जाएगी। सम फर्म एग्जिट, मार्केट में क्या है कि जो कुछ प्रोडक्ट जो कंपनी थी वो क्या हो सकती है, मार्केट से बाहर भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन इसको समझें तो देखिए, मान लो कोई टाइपराइटर है। पहले क्या, टाइपराइटर की डिमांड बहुत ज्यादा थी। अब क्या हो गया, उसकी डिक्लाइन हो गई है बिल्कुल भी सेल्स। तो ये क्या है, एक डिक्लाइनिंग स्टेज का है। जैसे डीवीडी है, सीडी है, ये क्या है, मार्केट से अब बाहर हो चुकी है, डिक्लाइन स्टेज में है सब। ये सब क्या है, आपका डिक्लाइन स्टेज के एग्जाम्पल है। इसमें क्या होगा, आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी होगी। अब इसमें क्या आपको कॉस्ट जो है वो रिड्यूस करनी होगी, या और ज्यादा खर्चा नहीं करना है आपको। प्रोडक्ट क्या है तो बंद ही कर देना है बनाना। आपको प्रोडक्ट को है वो कम मार्केट से बाहर निकाल देना है। अगर आप और ज्यादा करेंगे तो टाइपराइटर अब कौन खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा। सबके पास नई नई टेक्नोलॉजी है, तो आप उसको हार्वेस्ट कर लीजिए। हार्वेस्ट मतलब मार्केट से बाहर निकालो, अब और मत बनाओ उसको, डिसकंटिन्यू द प्रोडक्ट। लिमिटेड प्रमोशन, मान लो आप बहुत ही लिमिटेड ऐसा प्रोडक्ट है, मतलब कि अभी भी चल रहा है थोड़ा बहुत, वैसे मार्केट से आउटडेट हो गया, तो थोड़ा लिमिटेड प्रमोशन कर सकते हैं, ज्यादा हैवी प्रमोशन नहीं करना है आपको। वैसे हमने जो साइकिल बनाया था, इससे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, प्रोडक्ट जो है इंट्रोड्यूस होता है। मान लो कोई मार्केट में नया प्रोडक्ट आया तो वो क्या हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ। अब इसमें क्या होगा, आपको हाई प्रमोशन करना होगा, कंज्यूमर तक बताना होगा कि हमारे पास एक नया प्रोडक्ट है। फिर क्या होगा, आपकी सेल्स जो है, कंज्यूमर को पता लग जाएगा कि हाँ एक ऐसा प्रोडक्ट है, तो वो उनको अच्छा लगा तो क्या करेंगे, खरीदने आएंगे। तो आपकी सेल्स क्या होगी, इंक्रीज होगी। आप एक ग्रोथ स्टेज में होंगे। इसमें आपको बहुत ज्यादा कंपटीटर भी आएंगे आपके, आपको हाई प्रमोशन करने होंगे। आप मतलब प्राइस भी कम्पिटेटिव रखने होंगे। प्रमोशन तो आपको इंट्रोडक्शन स्टेज में करना है। ग्रोथ में आपको क्या करना है, आपको डिस्काउंट्स देने हैं, प्राइस वॉर्स करनी है, कंपटीटर से मैच करना है अपने प्राइस को। फिर क्या होगा, आपका एक मेच्योरिटी स्टेज आ जाएगी। अब क्या है, आप स्टेबल होगा, आपकी सेल्स होनी थी उतनी हो गई है, अब इससे ज्यादा आपकी जो सेल्स नहीं होगी, अब सेल्स डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएंगी। आपको इस स्टेज में क्या करना है, अपने कंपटीटर से तो compete करना ही है, लेकिन आपको कुछ नया सोचना होगा, प्रोडक्ट में कुछ नया मॉडिफाई करना होगा, ये सब करना होगा। फिर आपका लास्ट में क्या, आपकी डिक्लाइन हो जाएगी, सेल्स जो है वो बिल्कुल डिक्लाइन स्टेज में चली जाएगी। आपका प्रोडक्ट जो आउटडेटेड हो चुका है, आप मार्केट से बाहर चला गया, जैसे टाइपराइटर्स एंड ऑल। लेट्स समराइज दिस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्रू दिस समरी। पहला क्या है, इंट्रोडक्शन स्टेज। सेल्स क्या है, बिल्कुल लो, आपकी सेल्स बिल्कुल या नेगेटिव ही रहेगी। ठीक है, प्रॉफिट भी नेगेटिव रहेगा। और सॉरी, सेल्स तो कभी नेगेटिव नहीं होती, आपकी सेल्स लो रहेगी। आपका प्रॉफिट जो है वो नेगेटिव जा सकता है, हो सकता है आप कॉस्ट ज्यादा करें लेकिन प्रॉफिट हो ही ना। कंपटीशन क्या है, वेरी लो। एंट्री स्टेज में कोई कंपटीशन नहीं होता, क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में किसी को नहीं पता होता। जैसे कि नई इलेक्ट्रिक कार आई मार्केट में, किसी को नहीं पता वो। अब जैसे ही आपका जो मार्केट, आपने प्रमोशन ज्यादा किए, ये सब किया, तो आपको ग्रोथ स्टेज में आओगे, आपको सेल्स जो है वो बढ़ने लग जाएगी। प्रॉफिट जो है वो भी इंक्रीज होगा, हाई लेवल। और कंपटीशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब मार्केट में पता लग गया है कि ऐसा प्रोडक्ट आ गया है, सब कंपटीटर आएंगे, वो ऐसा प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देंगे। जैसे स्मार्टफोन्स है, अगर जो कोई स्मार्टफोन वो स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ, फिर उसके बाद में क्या हुआ, प्रोडक्ट को पता लगा कंज्यूमर को, तो बहुत ज्यादा कंपनीज है वो उसी टाइप के स्मार्टफोन बनाने लग जाएंगी। नेक्स्ट आपका जो आता है मैच्योरिटी स्टेज, इसमें क्या है कि आपका स्टेबल
इसमें जितनी सेल्स होनी थी हो गई, अब आपका पीक पे आ गया है। प्रॉफिट क्या है, हाई बट क्या है, स्टेबल है, इससे ज्यादा प्रॉफिट और नहीं हो सकता इस प्रोडक्ट का रिलेटेड। कंपटीशन हाई रहेगा, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स ये सब क्या है आपको पीक पे चल रही है। डिक्लाइन स्टेज में क्या है आपका फॉल, आपका जो प्रोडक्ट है वो फॉल होने वाला है। सेल्स क्या है इसकी डिक्लाइन हो रही है, प्रॉफिट जो है बिल्कुल भी लो है, कंपटीशन अब इतना कंपटीशन नहीं है, कोई भी टेक्नोलॉजी चली गई तो कंपटीशन भी चला गया। जैसे डीवीडी सीडी टाइपराइटर्स हो गए, क्या है डिक्लाइन हो गया पूरा स्टेज। तो ये आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इसे आप बहुत ध्यान से कीजिएगा। इससे क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है, होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। इसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट और कर लेते हैं जिसे हम कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी, जो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछ लिए जाते हैं। देखते हैं डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी। चलिए इसे अब समझते हैं, टुकड़ों में तोड़ के समझते हैं। डिफ्यूजन का मतलब होता है फैलना, कि कोई चीज कितनी जल्दी फैल रही है। इनोवेशन मतलब कोई नया प्रोडक्ट या फिर नया कुछ इनोवेशन, जिसे हम कोई नया प्रोडक्ट है उसको कितने टाइम बाद वो फैल रहा है। मान लो कोई एक नया ब्रांड, कोई ब्रांड आया, वो ऐसा तो है नहीं कि सब कंज्यूमर तक एक साथ फैल जाएगा। वो पता है कुछ लोगों के पास जल्दी फैलेगा, कुछ बाद में, या फिर मान लो किसी को पता ही नहीं उस ब्रांड के बारे में, तो ये क्या है, उस प्रोडक्ट का डिफ्यूजन है। कि कुछ जल्दी पता लग रहा है तो उसके लिए बहुत ज्यादा डिफ्यूजन है, बहुत मतलब अर्ली पता लग रहा है। कुछ लोगों को मान लो बहुत लेट टाइम बाद पता लग रहा है, तो वो क्या है, उसके लिए डिफ्यूजन बहुत लेट है। और कुछ को पता ही नहीं है, मतलब उसका स्प्रेड जो है प्रोडक्ट का बहुत ही कम है। तो इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी। मान लो कोई जैसा होता है ना, वीडियो वायरल हो गई इंस्टाग्राम पे, तो आपको क्या है, कुछ वो तुरंत ही पता लग जाता है एक दिन में, ऐसे दूसरे दिन में, तो क्या हो गया, उसका डिफ्यूजन बहुत हाई है। आपको मान लो कि एक हफ्ते बाद पता चला उस वायरल वीडियो के बारे में, तो उसका क्या है, आपके तक पहुंचने का जो टाइम है एक हफ्ता, तो उसको डिफ्यूजन कहते हैं, कि इतना टाइम बाद आपके पास पहुंचा। और मान लो कुछ को तो उस वायरल वीडियो के बारे में पता ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि उसका डिफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है, मतलब बहुत ही कम है। तो इसे ही हम कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी, कि कैसे एक प्रोडक्ट जो है हर एक कंज्यूमर तक कितने लेट टाइम तक पहुंचता है। देखिए इस डेफिनेशन से समझते हैं, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी एक्सप्लेन हाउ, व्हाई एंड व्हाट स्पीड ए न्यू आइडिया और एक न्यू प्रोडक्ट या एक टेक्नोलॉजी स्प्रेड अमंग द पीपल एंड द सोसाइटी। एक प्रोडक्ट जो है वो सोसाइटी के अंदर किस स्टेज में, जो किस टाइम पे और कैसे पहुंचता है, उसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी कहते हैं। तो इसने ये जो थ्योरी दी है वो दी है एवर्ट रोजर्स ने। इसे याद रखना, क्या एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है आपसे। तो इन्होंने जो है जो सोसाइटी को जो कितने टाइम पे पहुंचती है उसको डिवाइड कर दिया है। जिसमें जो पहले जो है वो है इनोवेटर्स। इनोवेटर्स वो होते हैं जो रिस्क लेते हैं, मतलब कि कोई मार्केट में नया प्रोडक्ट आया, जैसे आईफोन आया मान लो, एकदम प्रीमियम वाला, तो रिस्क टेकर्स क्या है, या फिर कोई कंपनी ने एक ऐसा प्रोडक्ट निकाला जो काफी इनोवेटिव है लेकिन किसी को पता नहीं है, वो एक फर्स्ट प्रोडक्ट ही है उस कंपनी का, तो वो क्या है कि रिस्क लेते हैं और उसे परचेज करते हैं। मतलब कि जो इनोवेटर होते हैं वो तुरंत उसे परचेज कर लेते हैं, वो काफी रिस्की होते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा रहेगा नहीं होगा ये नहीं सोचते हैं, वो सिर्फ उसे परचेज कर लेते हैं। तो ये क्या होते हैं, ट्राई द फर्स्ट जो पीपल होते हैं वो जो ट्राई करते हैं उस प्रोडक्ट को, उसे हम क्या कहते हैं, इनोवेटर्स कहते हैं। इसे हम इनोवे जैसे कि हमने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में पढ़ा कि इनोवेशन स्टेज, जब प्रोडक्ट इंटर होता है उसी स्टेज में जो इसे बाय कर लेते हैं उसे हम कहते हैं इनोवेटर्स। जैसे कि मान लो कि कोई मार्केट में ई कार्स जब आई, स्टार्टिंग में जब आई, तो किसी को पता नहीं था, लेकिन ये इनोवेटर्स क्या थे, उन्होंने परचेज कर लिया कि देखा जाएगा कि हम इसे परचेज कर ही लेते हैं। मान लो मार्केट में एआई टूल जब इंट्रोड्यूस हुए थे, तो उन्होंने स्टार्टिंग में ही परचेज कर लिया था, तो इसे हम क्या कहेंगे, इनोवेटर्स कहेंगे। नेक्स्ट जो हमारे जो इनकी जो परसेंटेज है वो भी याद रखना, इनोवेटर्स कितने हैं, 2.5% है। आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, अर्ली अडोप्टर्स। अर्ली अडोप्टर्स क्या होते हैं, जब प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज में जाता है तो उस टाइम पे जो परचेज करते हैं उन्हें हम कहते हैं अर्ली अडोप्टर्स। ये क्या होते हैं कि इनोवेटर्स के बाद परचेज करते हैं, जस्ट बाद परचेज करते हैं। ये कहते हैं ओपिनियन लीडर्स होते हैं, मतलब कि जो सलाह देते हैं ना कि ये लो ये ले लो, ओपिनियन लीडर बनते हैं। और अडॉप्ट अर्ली, इन्हें अर्ली अडॉप्ट करना पड़ता है क्योंकि इन्हें अपना स्टेटस जो है वो मेंटेन करना पड़ता है। ये काफी केयरफुल और बट क्विक डिसीजन मेक करते हैं। जैसे कि जैसे यूट्यूबर्स हो गए, इन्फ्लुएंसर होते हैं, स्टार्ट मतलब करते हैं अपना कोई यूपीआई ऐप जो है, वो उन्होंने स्टार्ट करना कर दिया यूज, मतलब किसी ने स्टार्ट नहीं किया बट उन्होंने वो आज देखा है ना, अपने यूट्यूब पे एड्स देते हैं कि गेम्स है, आप इसे ऐप को यूज कीजिए, वो क्या है, उन्होंने अडॉप्ट किया तब आपको तक पहुंचा रहे हैं, ओपिनियन लीडर्स हैं वो। नेक्स्ट आपका जो आता है वो है अर्ली मेजोरिटी। ये वो पीपल्स होते हैं जब
एवरेज पीपल तक जिस समय बात पहुंच जाती है उससे पहले जो पीपल्स आते हैं, मतलब कि एवरेज पर्सन से पहुंचने से पहले की जो पर्सन है वो होते हैं अर्ली मेच्योरिटी। ये जब प्रोडक्ट मेच्योरिटी स्टेज में होता है उस टाइम पे परचेज करते हैं, और इनकी जो परसेंटेज है वो 34 है। ये होते हैं प्रैक्टिकल होते हैं काफी ये पीपल्स, और जस्ट बिफोर द एवरेज पीपल, एवरेज पीपल से पहले परचेज करते हैं और ये क्या है, अडॉप्ट करते हैं जब ओपिनियन लीडर से सक्सेस हो जाए कि हाँ ये प्रोडक्ट सही है, तब उन्हें जो क्या है अडॉप्ट करते हैं। इसे कहते हैं अर्ली मेजोरिटी। नेक्स्ट जो आते हैं वो है लेट मेजोरिटी। लेट मेजोरिटी मतलब जब प्रोडक्ट डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, उस टाइम पे जो प्रोडक्ट को खरीदते हैं। इस, इसका जो परसेंटेज है वो क्या है, 34%। और इन्हें क्या है, जितने मान लो एवरेज पीपल्स ने खरीद लिया, इसके बाद जो खरीदते हैं आफ्टर द मेजोरिटी ऑफ पीपल्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, लेट मेजोरिटी कहते हैं। तो